एक घना भयावह जंगल जहां हर कोने में खतरा छुपा रहता था। उसी जंगल में एक ताकतवर लेकिन अब घायल शेर रहता था जिसका नाम था कराल केसर, और उसके साथ हमेशा रहने वाला उसका सेवक धूसर्क, एक चालाक गीदड़। धूसरक जब से उस पागल हाथी से लड़ा था तब से शरीर तो टूट ही गया है। देखो मेरी टांग, अब एक कदम भी चलना मुश्किल है। हाँ स्वामी, आपकी दशा देखकर मन दुखी हो जाता है, लेकिन अब क्या करें? ए धूसरक, अब तुझे ही कुछ करना होगा। तू किसी भोले भाले पशु को यहाँ ले आ। जैसे ही वह मेरे पास आएगा मैं उसे मार डालूंगा, फिर हम दोनों मिलकर पेट भर के खाना खाएंगे। शेर की बात मानकर उसका चतुर सेवक गीदड़ धूसर्क शिकार की खोज में निकल पड़ा। लंबी तलाश के बाद वो जा पहुंचा पास के एक गांव में। तालाब के किनारे धूसर्क की नजर पड़ी एक गधे पर जो काफी परेशान दिख रहा था। उसका नाम था लंबकर्ण। धूसर्क गधे के पास गया। मामा नमस्कार, इतने दिनों बाद दर्शन हुए, पर ये क्या, इतने दुबले कैसे हो गए आप? अरे भागिनी पुत्र, क्या बताऊं, वो धोबी तो जैसे मेरी जान का दुश्मन बन गया है। हर रोज बोझा लाद देता है और जरा सा भी धीमा चलूं तो लाठियों से पीटता है। ना ढंग की घास मिलती है ना चैन की सांस। अब मिट्टी मिली सूखी घास ही नसीब है, इसलिए दिन ब दिन दुबला होता जा रहा हूँ। गधे की बातें सुनकर धूसर्क के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। यही तो वो चाहता था, भोला दुखी और मासूम शिकार। मामा, अगर ऐसी हालत है तो मैं तुम्हें एक जगह बताऊं जहां हरे मखमली मैदान है, जैसे मरकत मणि बिछी हो, पास ही साफ झील है, मीठा पानी है। वहाँ कोई बोझ नहीं डालेगा, कोई लाठी नहीं मारेगा, सिर्फ शांति, घास और सुख। चलो तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। क्या सच में ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ हरियाली हो और सुख हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा भागिनी पुत्र। गीदड़ की मीठी बातों में आकर लंबकर्ण गधा चल पड़ा था उसके साथ, सपनों की उस दुनिया की ओर। पर सच्चाई कुछ और ही थी। और फिर वे पहुंच गए उस वन प्रदेश में जहां कई दिनों से भूखा शेर कराल केसर घात लगाकर बैठा था। पर जैसे ही शेर ने झपट्टा मारा, गधा चौकन्ना हो गया और भाग खड़ा हुआ। शेर का पंजा उसके शरीर को छू तो गया लेकिन पकड़ न सका। वाह महाराज, अब तो आपके पंजे भी बेकार हो गए हैं। एक गधा भी फंदे से बचकर भाग गया। क्या इसी बल पर आपने हाथी से युद्ध किया था? अभी तो मैंने पंजा ठीक से साधा भी नहीं था, वो तो अचानक भागा, वरना हाथी भी इस पंजे से घायल हुए बिना ना भागता। ठीक है, अब एक और अवसर देता हूँ, इस बार वार खाली नहीं जाना चाहिए। जो गधा मुझे अपनी आंखों से देखकर भाग चुका है वो अब फिर से आएगा? किसी और शिकार की सोचो। महाराज, आप इन बातों पे मत पड़िए, आप तो बस घात लगाकर बैठे रहिए, बाकी मेरा काम है। गीदड़ की कुटिल आंखों ने देखा, वही लंबकर्ण फिर से उसी स्थान पर खड़ा था। पर इस बार गधे की आंखों में संदेह और भय दोनों थे। धूसर्क गधे के पास गया। भागिनी सूत, तू तो बड़ी अच्छी जगह ले गया मुझे। अगर एक क्षण और होता तो मेरी जान ही चली जाती। ये बता, वो कौन सा भयानक जानवर था जो मुझे देखकर उठा और जिसका वज्र जैसा हाथ मेरी पीठ पर पड़ा? मामा, तुम भी गजब करते हो। अरे वो कोई जानवर नहीं था, वो तो वही गर्दभी थी जिसकी बातें मैंने तुमसे की थी। वो तो बस तुम्हें देखकर आलिंगन के लिए उठी थी और तुम डर के भाग निकले। उसने तो प्रेमवश हाथ उठाया था मामा, तुम्हारे बिना तो जीवित नहीं रह सकेगी वो, भूखी प्यासी मर जाएगी। जाते समय उसने मुझसे कहा, अगर लंबकर्ण मेरा पति ना बना तो मैं आग में कूद जाऊंगी। अब सोचो, स्त्री हत्या का पाप क्या तुम अपने सर पर लोगे?
अगर ऐसा है तो ठीक है भागिनी सूत, चलो इस बार मैं नहीं भागूंगा। और फिर गधा धूसर के पीछे पीछे चल पड़ा। इस बार शेर पूरी तैयारी में था। जैसे ही लंबकर्ण आया, शेर ने लंबकर्ण को मार गिराया। गधे को मरने के बाद शेर स्नान के लिए तालाब की ओर चला गया। पीछे गीदड़ को शव की रखवाली का काम सौंप गया। शेर के लौटने से पहले भूख से अधीर गीदड़ गधे के कान और दिल खा गया। शेर कराल केसर स्नान और पूजा करके लौटा। मन शांत था, पर भूख अब भी भड़की हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने लाश की ओर नजर डाली, उसका धैर्य टूट गया। पापी, तूने इसके कान और दिल खा लिए। इसे झूठा क्यों किया? ये तो मेरा भोजन था। स्वामी कृपया ऐसा ना कहें, मैंने कुछ नहीं खाया। सच कहूं तो इसके कान और दिल तो थे ही नहीं। हाँ स्वामी, सोचिए ना, अगर इसके कान होते तो क्या मेरी बातों पर विश्वास करके दोबारा आता? और अगर दिल होता तो क्या पहले झटका खाकर फिर भी दोबारा विश्वास करता? गीदड़ की बात में तर्क भी था और चालाकी भी। भूख से जूझ रहे शेर को उसमें कोई दोष नहीं दिखा। ठीक है, शायद तुम सही कह रहे हो। और फिर शेर और गीदड़ ने मिलकर बांट लिया गधे का मांस। भूख शांत हुई, पर मूर्खता और छल का खेल वही पूरा हुआ।